सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों। नीति पुस्तक की अग्रिम कक्षा में आज हम 9वां श्लोक पढ़ेंगे। श्लोक है कृमि कुलचितम लाला क्लिन्नम विगंधी जुगुप्सितम निरूपम रसप्रीत्या खादन नरास्ति निरामिषम सुरपतिमपि स्वा पार्श्वस्थं विलोक्यं विसंकते न हि गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलभूता। श्लोक का अन्वय है कृमिकुलचितम लालाक्लिन्नम विगंधी जुगुप्सितम निरामिषम निरास्तिम निरूपम रसप्रीत्या खादन स्वापार्श्वस्थं सुरपतिम अपि विलोक्य विसंकते ही क्षुद्र जंतु परिग्रह फलभूताम न गणयति। अर्थ है कृमि कुलचितम कीड़ों से व्याप्त, लाला क्लिन्नम मुख की लार से गीली हुई, विगंधी दुर्गंध युक्त, जुगुप्सितम घृणाजनक, निरामिषम मांस रहित, नरास्ति मृत मानव की हड्डी, निरूपम रसप्रीत्या अत्यंत स्वादिष्ट पदार्थ की भांति, खादन खाता हुआ, स्वा कुत्ता, पार्श्वस्थम पास में खड़े, सुरपतिम अपि देवराज इंद्र को भी विलोक्य देखकर, विसंकते शंका करता है क्योंकि क्षुद्र जंतु नीच प्राणी परिग्रह फलभूताम स्वीकृत वस्तु की निस्सारता को न गणयति नहीं गिनता है। कीड़ों से व्याप्त, लार से गीली हुई, दुर्गंधपूर्ण, घृणास्पद और मांस से रहित मृत मानव की हड्डी को बड़े चाव से खाता हुआ कुत्ता समीप में खड़े देवराज इंद्र को भी देखकर शंका नहीं करता है क्योंकि नीच प्राणी अपनाई हुई वस्तु की तुच्छता की जरा भी परवाह नहीं करते हैं। भावार्थ यह है कि कुत्ता घृणित वस्तु को आनंद के साथ खाता है, वह आनंद मग्न होकर अपने पेट को भरने में ही लगा रहता है। इसलिए उस समय यदि देवराज इंद्र भी उसके सामने आ जाएं तो वह घृणित वस्तु को खाने का आनंद नहीं छोड़ सकता, अर्थात उसे जरा भी लज्जा नहीं आती। उसी प्रकार नीच व्यक्ति भी निंदनीय उपायों से जीविकोपार्जन करता हुआ लज्जित नहीं होता है। इस श्लोक में हरिणी छंद है। हरिणी का लक्षण है नसम रसलाग षड्वेदई हय हरिणी मता। इस छंद में प्रत्येक पाद में 17 वर्ण होते हैं। इस प्रकार संपूर्ण छंद में 68 वर्ण होते हैं। अग्रिम श्लोक शिरः स्वार्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्त क्षितिधरम महिद्रात् उतंगात् अवनेश्चापि जलधिम् अधो अधो गंगेयम पदम उपगता स्तोकमथवा विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपात शतम्।
इयं गंगा स्वर्गात् सार्वं शिरः पशुपति शिरस्त क्षितिधरम उतंगात् महिद्रात् अवनिं अवने चापि जलधिम अद अद स्तोकम पदम उपगता अथवा विवेक भ्रष्टानां विनिपात सतमुख भवति। इयं गंगा, अर्थ देखेंगे। इयं गंगा, यह गंगा स्वर्गा स्वर्ग से सार्वम सिर है, शिव जी के सिर पर। पशुपति सिरस्त है, भगवान शिव के सिर से। क्षितिधरम, हिमालय पर्वत पर। उतंगात महिद्रात अवनी, और फिर वहां के उतंगात ऊंचे शिखर से, ऊंचे पर्वत से, अवनी धरती पर। अवने चापी जलदिन, और धरती से भी समुद्र को। अध अध स्तोकम पदम उग्रता, धीरे अध अध नीचे नीचे, स्तोकम तुक्ष पद को उपगता प्राप्त हुई। अथवा विवेक भ्रष्टानां विनिपात सतमुखम भवति, क्योंकि विवेक भ्रष्टानां अच्छे बुरे के ज्ञान से रहितों का विनिपात पतन या उन्नति सतमुख सैकड़ों प्रकार से होता है। तात्पर्य भावार्थ है कि गंगा जैसी पतित पावनी देव नदी भी विवेकहीन होने से नीचे की ओर गिरकर अंत में समुद्र में मिल जाती है तथा अपना अस्तित्व खो देती है। उसी प्रकार विवेकहीन लोग उत्तरोत्तर अधः पतन की ओर बढ़ते हैं और अंत में सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य को विवेक से काम करना चाहिए। इस श्लोक में सिकरणी छंद है। सिकरणी का लक्षण है रसैर रुद्रैश्छिन्ना यमन सबलाग सिकरणी। इसमें छंद में प्रत्येक पाद में 17 वर्ण होते हैं। इस प्रकार संपूर्ण श्लोक में 68 वर्ण होते हैं। अग्रिम श्लोक है 11, देखेंगे। शक्यो वारितुम जलेन हुतभुक्षत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्रो निशितांकुशेन समदो दंडेन गोगर्धभौ व्याधि वेशज संग्रहिश्च विविधै मंत्र प्रयोगै विषम सर्वस्या औषधम अस्ति शास्त्र विहितम मूर्खस्य नास्ति औषधम। इस श्लोक में बताया है कि मूर्खता का परिहार असंभव है। अन्वय देखेंगे। हुत भुक जलेन वारितुम शक्य सूर्यातप छत्रेण समद नागेन्द्र निशितांकुशेन गोगर्धभो दंडेन व्याधि भेषज संग्रही विषम च विविधै मंत्र प्रयोगै कारयितुं शक्यते सर्वस्य शास्त्र विहितं औषधम् अस्ति परम मूर्खस्य औषधम् नास्ति। अर्थ देखेंगे। हुत भुक जलेन वारितुं शक्य। हुत अग्नि, जलेन जल से, वारितुं शक्य रोकी जा सकती है। सूर्यातप है, सूर्य की गर्मी छाते से रोकी जा सकती है। समद है नागेंद्र निस्तांकुश है समद मदमस्त नागेंद्र हाथी को तीक्ष्ण अंकुश से रोका जा सकता है।
गो गर्दवो डंडे ने। सांड और गधा डंडे से रोके जा सकते हैं। व्याधि भेषज संग्रही, रोग को दवाइयों के समूह से रोक सकते हैं। विषम च विविध मंत्र प्रयोगन कार्य, जहर को विभिन्न मंत्रों के प्रयोग से रोका जा सकता है। सर्वस्य शास्त्र विदितम ओषधम, इस प्रकार सबकी शास्त्रोक्त औषधमस्ति, दवा है, सबकी शास्त्र में कही हुई दवा है। परम मूर्खस्य औषधम, किंतु मूर्ख की दवा नहीं है। भावार्थ है, मूर्ख की मूर्खता किसी भी उपाय से दूर नहीं हो सकती है। स्वयं विधाता भी उसकी मूर्खता दूर नहीं कर सकते हैं। मूर्खता ऐसा साध्य रोग है जिसका कोई भी उपचार नहीं है, इसलिए मूर्ख की मूर्खता को दूर करने का प्रयास करना व्यर्थ है।